और किट्टू कैसी हो? क्या बताएं डैनियल चाचा, मैं 50-50 ठीक हूँ। 50-50? ये क्या है? 50-50 मतलब आधी खुश आधी ना खुश। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। बताओ। मेरी दोस्त, अब आपको याद है मेरी दोस्त राधा? हाँ हाँ। वो ना गांव चली गई। वो उसके मम्मी पापा सब गांव शिफ्ट हो गए। क्यों, क्या हो गया? अरे उसकी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, हाँ हाँ। तो स्कूल वाले ने बोला कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ओ। मगर उनकी मम्मी को आता ही नहीं है पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। तो उनकी जॉब छूट गई। और ऊपर से उसका पापा जहाँ पे कंपनी में काम करते थे कह रहे थे कि आपको भी कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, तो हमें तो वैसे ही लोग चाहिए जो कंप्यूटर से काम कर सके, वर्क फ्रॉम होम कर सके। तो उनका भी काम छूट गया, ओ। तो वापस जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ। बेटा मैं समझता हूँ, इस कोविड-19 कोरोना की वजह से हमें से कई लोगों की जॉब्स चली गई, कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ। मैं इस चीज़ की दुख समझता हूँ, उन परिवारों के साथ हूँ कि ऐसे समय पे जब हम सब इंसान को एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, तो हमने ऐसे समय पे उनका साथ छोड़ दिया। फिर भी आज की कहानी मैं उन माँ बाप या फिर उन सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आपको एक मोटिवेशन के लिए कि आप कभी निराश ना हों। भले ही आपकी जॉब चली गई हो या फिर आपका काम आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन आपने कभी कुछ काम किया नहीं है, कंप्यूटर पे कभी काम किया नहीं, और फिर सडनली अब सब कुछ ऐसे चेंज हो गया कि कईयों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उन लोगों को समझ सकते हैं, अब सारी दुनिया धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है, सारा काम धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, ऑनलाइन होता जा रहा है, और जिसको इन सब का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सब काफ़ी परेशानी से होके गुजर रहे हैं। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं फिर आपको एक बार बताऊंगा एक ईगल से, ईगल की लाइफ से। इससे पहले हम इस कहानी को सुने और फिर कुछ नया सीखें, मैं चाहता हूँ जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नीचे ही बेल आइकन होगा, उसको दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ईगल की कहानी। ईगल की कहानी? हाँ, ईगल की कहानी एक बार फिर। देखो, ईगल कितना ही स्मार्ट होता है ना, काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है। वो सारे पक्षियों का समझ लीजिए राजा है, राजा। काफ़ी टैलेंटेड, हंटिंग में सबसे सुपर फास्ट। और फिर तुम्हें पता है उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आता है जब वो सब कुछ हार जाता है। सच्ची? हाँ ओह। दोस्तों, ईगल हमें लगता है एक महान, एक विशाल बर्ड है, सारी चिड़ियों का राजा मानते हैं उसे, जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ सकता है, काफ़ी देर तक आसमान में रह सकता है, अपनी शिकार यूं ही पलक झपकते ही झपट्टा मार के उठा सकता है। उसके जीवन में भी एक बार एक ऐसा समय आता है, करीब करीब 40 साल के बाद। क्या होता है कि उसकी चोंच जो होती है वो फिर शिकार करते करते बिल्कुल यूं जे शेप के हो जाते हैं, और फिर उसका जो पंजा होता है, आपने देखा होगा, वो धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, फिर वो उसे शिकार उठाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता है तो उसकी जो पंखे होते हैं इतने हैवी हो जाते हैं कि वो फिर काफ़ी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, काफ़ी देर तक उड़ान नहीं भर सकता। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के सबसे ऊंची किसी पहाड़ी पे चला जाता है, जहाँ पे ढेर सारे पत्थर वाले माउंटेन होते हैं, वहाँ पे चला जाता है ताकि लोग उसे लोगों से थोड़ा दूर रहे। फिर वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी चोंच को उन पत्थरों पे रगड़ना शुरू करता है, उन्हें मार मार के तोड़ना शुरू करता है। नहीं होता है? उसे बहुत दर्द होता है, मेरा विश्वास करिए, वो बिल्कुल लहू लहान हो जाता है।
लेकिन फिर भी वो उसे तोड़ता है। अपनी उसी चोट से वो जो उसके पंख भारी हो जाते हैं उन्हें उखाड़ना शुरू करता है। जी हाँ, अपने नाखूनों को तोड़ना शुरू करता है। और ये जो एक प्रोसेस होता है इसमें करीब करीब 5 से 6 महीने लगते हैं। और मेरा विश्वास करिए ये 6 महीने बहुत ही दर्दनाक होते हैं, बट वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है 6 महीने बगैर शिकार किए, अपना सब कुछ छोड़कर ऊंची एक पहाड़ी पर जाकर अपने आप को दोबारा तैयार करता है। करीब 5-6 महीने बाद वापस से उसकी नई पंख आती है, पंजे दोबारा मजबूत होते हैं, वापस से नए नाखून आते हैं, उसकी चोंच दोबारा निकलती है। और इन सब कुछ 6 महीनों के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो ईगल 30 साल और जीता है। 30 साल और जीता है? बिल्कुल उसी शेर की तरह चिड़ियों का राजा बनके एक बार फिर वापस उतरता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये 6 महीने उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होते हैं, बहुत ही भयानक होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना मजबूत करता है, वो पूरा लहू लहान हो जाता है अपनी चोंच मार मार के पत्थर। लेकिन उसे पता है कि ये जो सीजन उसके जीवन में आए 40 साल बाद, इससे उसे हार नहीं मानना। वो फिर एक बार दोबारा ग्रो करती है, अपने पंख दोबारा नए आते हैं, पंजे नए वापस आते हैं और फिर 30 साल दोबारा जीता। तो मेरे दोस्तों या फिर वो माँ बाप या फिर हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, इस कहानी से हमें कुछ ऐसी ही सीख मिलती है, एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आज भले ही जो सिचुएशन है कोरोना के बाद, आप ये जो पिछले 5-6 महीने हैं, अगर आप समझदार हैं, मजबूत हैं, तो अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए मजबूती बनाइए, अपने आप को इस दिशा में ऐसा बढ़ाइए कि जब ये सारा सत्र खत्म होगा एक बार फिर कोरोना के बाद, तो आप दोबारा सर उठा के फिर से जी। ये समय उन्हीं लोगों के लिए सबसे बेहतरीन होगा जो ये 6 महीने घर में बैठ के बिता दिए, उन्हें ये सब कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 5-6 महीने हमने अपने आप को दोबारा इतनी मजबूत बनाया, अपने आप को ऐसा इक्विप किया कि अब जब कोरोना ख़त्म होगा, इसके बाद मैं जब दोबारा फाड़ के निकलूँगा एक नई सोच, एक नए काम के साथ। आज की कहानी मेरी इन सब लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि इस कोरोना की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, उनका सब कुछ लुट गया। अपने आप को इतना छोटा मत समझिए, मजबूत बनिए, अपने आप को ऊपर उठाइए। कोरोना के बाद जैसे ही ये ख़त्म होने की समय आए, आप दोबारा अपने काम को आगे बढ़ाइए नई सोच के साथ। कुछ ऐसा करिए, आप अपने आप से पूछिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। ऑनलाइन चीज़ ऐसी क्या है? मैंने आपको पुरानी कहानी में बताया था अपने बारे में। जब मुझे पहली बार कंप्यूटर छूना पड़ा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उस कहानी का लिंक आगे दे रहा हूँ या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर सुने अगर आपने नहीं सुना है तो। जब मैंने पहली बार कंप्यूटर छुआ था तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने सीखा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपको है? इसी कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो किट्टू कुछ सीखा? जी दानियल चाचा, सीख गई। किट्टू दीदी ने सीख लिया, क्या आपने सीखा? हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।